ने लिए हैं। हिंदी में मैं अगली बार बता दूंगी आपको। हम अगले प्रतियोगी की ओर चलते हैं जो कि है आदित्य राज फ्रॉम बिहार। बिहार से आदित्य राज। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ है धर्म देश पर मां बस भारत माता है। वसुदेव कुटुंबकम के इसी संकल्प के साथ आजादी के अमृत काल और G20 की अध्यक्षता करते भारत के पहले राष्ट्रीय युवा संसद में परम आदरणीय निर्णायक मंडली, सह प्रतिनिधिगण एवं इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में उपस्थित प्रत्येक सम्मानित सदस्य को बोधिसत्व की भूमि बिहार से पूनम नंदन आदित्य का प्रणाम। पूर्व प्रधानमंत्री सद्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और यह प्रमाण है उस परिणाम का जब आज संपूर्ण विश्व एक कुशल नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता में भारत के खिलते हुए कमल को प्रणाम कर रहा है। और यही कारण है कि निसंदेह रूप से आज का मेरा विषय G20 में भारत की अध्यक्षता है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अर्थात लाइफ के फॉर्मूले के तौर पर सस्टेनेबिलिटी को अपनाकर ग्रीन डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हुए विश्व को यह समझना होगा कि एक परिवार के तौर पर पृथ्वी के भविष्य में भारत की भूमिका क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्वमानवः के सिद्धांत पर संपूर्ण विश्व को विश्वगुरु के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने का हमारा अनुभव आज विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति होने के नाते हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और इसलिए एक्सेलरेटेड, इंक्लूसिव और रेजिलिएंट ग्रोथ में वसुदैव कुटुंबकम का उदाहरण भारत तब पेश करता है जब संपूर्ण विश्व को कोरोना महामारी के इस दौर में कोविड वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। अर्थ से आगे बढ़कर परमार्थ का उदाहरण भारत तब पेश करता है जब मानवता के आधार पर भारत सारे मनमुटावों को भूलकर टर्की को ऑपरेशन दोस्त के रूप में मदद प्रदान करता है और साथ ही साथ स्थापित करता है उस परंपरा को जो साबित करती है कि भारत विश्व ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना कुछ इस प्रकार करता है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। और इसलिए आज के इस दौर में जब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, डिजिटलाइजेशन और एक्सेलरेटिव ग्रीन डेवलपमेंट की ओर यह विश्व विमेन डेवलपमेंट के आधार पर बढ़ रहा है, तो संपूर्ण विश्व साझा भविष्य के रूप में शांति और सुलह के लिए भारत की ओर आशा भरी निगाहों से इसलिए देख रहा है क्योंकि भारत आदिकाल से संपूर्ण विश्व को यह संदेश देता आया है कि विकास के इस रथ की यात्रा युद्ध के राह पर नहीं अपितु बुद्ध के राह पर चल के पूरी की जा सकती है। और इसलिए संपूर्ण विश्व G20 में भारत की अध्यक्षता के प्रति इस निगाह से देख रहा है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है 21वीं सदी में भारत का यह चरित्र, क्योंकि भारत यदि दुनिया का नेतृत्व करेगा तो दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं अपितु दुनिया को मोटिवेट करने के लिए नेतृत्व करेगा। क्योंकि भारत का लक्ष्य दुनिया को कुछ प्रूव करना नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को इंप्रूव करना है। तो पूर्व प्रधानमंत्री सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन्हीं पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, विश्व शांति स्थापित करना ही हमारा अटल निश्चय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा हम हिंदी में भी इन विषयों को देख लें कि साझा भविष्य, प्रजातंत्र एवं शासन में युवा।